मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए आज बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना और इसको लाइक करना और फटाफट शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अपने जितने भी मित्र हैं उनको सबको शेयर कीजिए फटाफट। क्लास स्टार्ट हो गई है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग। आपको पता है ये क्लास अब हमेशा इसी वक्त स्टार्ट होती है। आप लोग रेडी रहा करें और बोर्ड में 6 अंक का प्रश्न शुरू कर रहे हैं। अपन देखते हैं बेटा, अपने कल किए थे निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट, आज उससे आगे कर रहे हैं अपन। कोई भी समस्या आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। आपकी आत्मा खुद कह रही है कि बोर्ड के एग्जाम में सवाल पक्का 100% आने वाला है, छप गया है, ऐसे मान लो। इसलिए फटाफट शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे, ताकि सबको फ़ायदा मिले। अपने सभी दोस्तों को बता देवे कि आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो पक्का आएगा। 6 अंक नहीं, 1% पक्का जुड़ गया, ये मान लो। अब अपने टॉपिक पे आते हैं बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC की क्या है? एक त्रिभुज है। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करना है। चित्र बना रहा हूँ, चित्र बना हुआ नहीं आएगा। एक त्रिभुज है ABC, क्या नाम बेटा? एक त्रिभुज है ABC, दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर। एक त्रिभुज है ABC जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। माध्यिका यानी यहाँ से माध्यिका, किसी त्रिभुज की मध्य बिंदु से उसके शीर्षांश वाले शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। मध्य बिंदु यानी यहाँ से, तो इसका नाम ले दे क्या? D। फिर यहाँ से इधर से आएगी ये, इसका नाम क्या दे दिया? E। फिर इधर से आएगी, इसका नाम दे दिया F। प्रश्न क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है बेटा? माध्यिकाओं की लंबाई, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसके शीर्ष दिए हुए हैं। पहला शीर्ष दिया हुआ है 3 - 2, दिख रहा है बेटा आपको स्पष्ट क्लियर? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 0, 6 B, और C दिया हुआ है -2, 4। अब आपको पता है ये 3 और -2 क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट है। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट, यानी x अक्ष का निर्देशांक है और ये y अक्ष का निर्देशांक। इसी प्रकार ये x का, ये y का, ये x का, ये y का। अब आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में माध्यिकाओं की लंबाई ये ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए इन्हें क्या होती है? डिस्टेंस फार्मूला। ये एक बार ये डिस्टेंस फार्मूला, ये एक बार ये, एक बार ये, बस और कुछ नहीं करना है। अब ये फार्मूला लगाने के लिए आपको दिमाग लगाइए बेटा कि इसके निर्देशांक जरूरी है। तो ये क्या है? इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। क्या है ये? इन दोनों के मध्य बिंदु। अब मैं सीधा डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको समझ में कैसे आएगा? बोर्ड में एग्जाम में नंबर लाना वैसे करेंगे। अब डायरेक्ट कैसे करते देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं। जैसे मध्य बिंदु अपने कल लिखा था, क्या लिखा था? मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या लिखे थे? मध्य बिंदु। क्या लिखे थे? मध्य बिंदु के निर्देशांक। बताइए फटाफट, कौन बताएगा? मध्य बिंदु E के निर्देशांक कौन बताएगा? बताओ फटाफट। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। देख लीजिए, x1 + x2 इन दोनों को जोड़ दो 3 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 - 2, 1 बटा 2। कितना आएगा? बता दीजिए बेटा, कितना आएगा? 1/2। बहुत ही बढ़िया। कितना आया? 1/2 में डायरेक्ट लिख दिया, 1/2 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, -2 + 4 कितने हुए? +2, -2 + 4 +2/2, +2/2 कितने हो गए? 1। कितना आ गया बेटा? 1, ये आ गया 1। अब यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया। अब डायरेक्ट तुम्हें यहाँ निकालना पड़ेगा आपको, तो ये ऐसे ही निकाला 3 - 2/2
इधर क्या था -2, इधर क्या है +4/2। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो कितना आ गया 1/2, ये हो गया 2/2। अब इसको आगे करेंगे तो कितना आ गया 1/2 1। ये इसका मध्य बिंदु आ गया। क्या आ गया इसका मध्य बिंदु? इसका ई का मध्य बिंदु आ गया बेटा ये 1/2 1। समझ आ गया? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु कौन सा है? इसको ले लो, किसी को भी ले लो, जैसे मैंने इसको ले लिया तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 0 और -2 को जोड़ो, क्या आएगा -2/2। कितने हुए -1। कितना आएगा बेटा -1। बहुत बढ़िया। फिर 6 और 4 कितने हुए 10/2। कितने हुए बताओ 10/2 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर इसका पॉइंट कितना आ गया -1, 5। इसी प्रकार यहाँ कितना हो गया इसका डी के निर्देशांक क्या आ गए, डी के निर्देशांक कितना आएंगे, डायरेक्ट लिख दो, क्या बोलो, समझ आ गया? वेरी गुड। इस प्रकार से तुम 0 -2/2 6 + 4/2 तो कितने हो जाएंगे आपके सामने -2/2 -1 10/2 कितने हो गए 5। ये आपके सेकंड पॉइंट आ गया। कौन सा? डी पॉइंट आ गया, डी बिंदु आ गया, इन दोनों का मध्य बिंदु। इसी प्रकार इसका मध्य बिंदु निकालो बेटा, फटाफट निकालो। कौन बताता है? वेरी फास्ट। इन दोनों को जोड़ो, 0 + 3 3 3/2। फिर 6 और -2 को जोड़ो, 4 4/2 कितने हुए 2। वेरी गुड। तो इसका पॉइंट कितना आ गया 3/2, 2। बहुत ही शानदार। कितना है बेटा एफ पॉइंट कितना आया, कौन बता रहा है? मैंने लिख दिया है, देख करके बताइए। 3/2, 2। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ चुके हैं। तो अब आपको यहाँ लिख दिया मैंने, क्या था एफ के। कितना आया था एफ का बताइए? ये आपके सामने था। यहाँ पे एफ का कितना आया था 0 + 3 कितना था दिख रहा है 0 + 3/2। 0 + 3/2 भाई का कितना था 6 - 2/2। ये कितना हो जाएंगे 3/2 और ये 6 में 2 के 4 4/2 2। अब आपके सामने एफ का भी आ गया, तीनों आ गए, तीनों बिंदुओं के आगे। अब आपको क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है तीनों की। किस किस की निकालनी है? तीनों की डिस्टेंस। अब आपको देख लीजिए, ये वाला डायग्राम था बेटा। पहले ए डी निकालनी है, फिर बी ई निकालनी है, फिर सी एफ। तो ए डी के लिए ए बिंदु ये है और ये डी, दोनों की डिस्टेंस फॉर्मूले से लगानी है ए डी। मैं निकाल सीधा देख लीजिए, दिख रहा है आपको ए डी, क्या दिख रहा है ए डी की दूरी। ठीक है, ए डी की दूरी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लिखना नहीं भूले, क्योंकि एक बार लिखना फॉर्मूला बेटा, और लास्ट में क्या लगाते हैं इकाई। बहुत बढ़िया। अब इसको करते हैं सॉल्व। ए आपका कितना आया था बेटा बताइए, ए पॉइंट कितना था देख लीजिए। ये वाला 3 - 2 और -1 5 कितने थे 3 - 2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, देखना ध्यान से। ए पॉइंट यहाँ पे कितना था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए कितना था 3 - 2 और डी कितना है बेटा बताओ, डी आपके कितना आया था -1 5। कितना आए थे -1 5। तो अब मैं सीधे देखना यहाँ से, बिल्कुल दिख रहा है आपको, भी दिख रहा है स्पष्ट क्लियर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं दिख रहा देख लीजिए, ये वाले बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। इन दोनों को करना है x2 में सेक्शन का 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा -2
-5 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, ठीक है। सरल करते हैं आगे, बिल्कुल ए डी की लंबाई निकालते हैं। तो क्या आएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये -2 और ये -5 का होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितने हो गए, 4 का स्क्वायर, प्लस -2 और -5 कितना हो गए, -7 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, -7 का बताइए कितने हुए, 49। दोनों को जोड़ो बेटा, कितने होते हैं, 65 रूट में कितने हुए। तो ये इसका पहला की लंबाई आ गई, कितनी आ गई है, इसको नंबर 1 लगा दीजिए। किसकी आई है, ए डी की। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, दूसरी निकालेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे बी ई, क्या निकालेंगे बेटा, बी ई निकालेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं बी ई, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने से आपको। अब निकालेंगे बी ई की लंबाई, बी ई की लंबाई वापस यही सूत्र, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब बी ई, बी कितना था, देख लीजिए 0.6, ई कितना था, बताओ बेटा, ई कितना था, ई पॉइंट कितना था बेटा, देखो ई पॉइंट कितना था, 1/2, 1 लिख रहा है, 1/2, 1। अब यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 - 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, बिल्कुल। आगे देखते हैं, 0 - 1/2, तो 0, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 6 में से 1 गया, 5, 5 का स्क्वायर 25/1, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, सबका मालिक 1। अब क्या करते हैं बेटा, लसअ लेते हैं, 4 और 1 का 4, 4 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 को क्या करेंगे, इस 1 से गुना करेंगे, फिर प्लस का प्लस, 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, 4 को 25 से गुना करेंगे, 25 × 4 बिल्कुल 25 और 100। अब कितने हो जाएंगे बेटा, जोड़ो, 101/4। अब आपको पता है 101 किसी का नहीं होता है, तो ये ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और 4 किसका होता है, रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। ये आ गए समीकरण नंबर 2। ये बी की लंबाई आ गई है बेटा। अब तीसरी और फाइनल लास्ट कौन सी है, सी एफ की लंबाई निकालनी है। बताओ फटाफट, जल्दी से, जिस प्रकार मैंने ये निकाली ऐसे वैसे निकालनी है। सी एफ की लंबाई, ए डी आ गई, बी आ गई, और सी एफ निकालना है। सी एफ के लिए आपको पॉइंट होना जरूरी है। सी एफ के लिए सी पॉइंट कितना, देखो बेटा, सी पॉइंट कितना था, सी कितना था बताइए, -2, 4, ये -2, 4, और एफ कितना है, 3/2, 2, ये 3/2 और ये 2 दिख रहा है बेटा। अब यहाँ से -2, 3/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 3/2 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब इधर से +2 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेंगे, 10 से बोलेंगे तो क्या आएगा, 2, इधर क्या आएगा, 3 + 1 का भाग गया 2 में, 2 बार 2 को 2 से गुणा किया, 4, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 - 4 कितना होते हैं बताओ, -2, वेरी गुड, -2 का होल स्क्वायर। अब कितने हो जाएंगे बेटा, 4 और 3 7, 7/2। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49, 2 का स्क्वायर 4, बहुत बढ़िया। अब -2 का स्क्वायर 4, अब लसअ लेंगे दोनों का अंदर, कितना आएगा, 4। अब कैसे करेंगे इसको, 49 प्लस 1 का भाग 4 में गया, 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया, 16, ये सिंप्लीफाई बेटा। अब इसको सरल कर दो, 49 और 16 जोड़ो, कितने हुए फटाफट, √65/4। अब इसका 65 का कितना होता है, 65 का 65 ही होता है, और 4 का 2, वेरी गुड, ये आंसर समीकरण नंबर 3। अब सबके पीछे इकाई लगा देना है। समझ आ गया बेटा आपको, ये क्वेश्चन 6 अंक का, ये आपके 6 अंक पक्के।
माध्यिकाओं की लंबाई का क्वेश्चन। वापस समझ लीजिए एक बार पूरे चित्र, बस मैन क्वेश्चन चित्र पर डिपेंड करता है। एक ABC एक त्रिभुज है बेटा, ध्यान रखना। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, संख्या बदल सकती है, लेकिन पैटर्न कभी नहीं चेंज होता है, ध्यान रखना। विधि कभी नहीं बदलती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि सभी को फायदा होवे। ओके, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नया क्लास लगने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, देखते हैं वापस इसको एक बार और। ABC त्रिभुज दिया हुआ है, तीनों पॉइंट दिए हुए इसके, यानी कोऑर्डिनेट दिए हुए तीनों के। क्या दिए हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों दिए हुए ABC। अब आप ABC ऐसे लो या ऐसे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए बेटा, ठीक है। अब क्या माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है, ठीक है, माध्यिका कहलाती है। अब अगर शीर्ष लंब कहता तो यहाँ से शीर्ष डालते, किसी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा, तो भी है तो होगी वही, समझ आ गया। शीर्ष लंब पूछे तो यहाँ से तो भी यही रेखा ही बनी, रेखाखंड, कंफ्यूज नहीं होना है। चित्र में शीर्ष लंब और माध्यिका वही रहती है, ठीक है। इस प्रकार से अब ये आपको निकालना पहले, तभी तो ये डिस्टेंस आएगी, तो ये मध्य बिंदु निकालना। कल पढ़ा था आपने, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और -2 को, और उसका आधा कर लेंगे। 3 में से 2 गया 1, 1/2 आ गया। फिर -2 + 4 2, 2/2 1। इसी प्रकार इन दोनों को किया, ये आ गया। फिर 6 4 10/2 5। फिर इसका किया ऐसे, ये आ गया। अब ये तीनों देखो, अब ये दूरी निकाल दो, ये दूरी निकाल दो, अब ये दूरी निकाल दो। समझ आ गया बेटा? आराम से जिस प्रकार फॉर्मूले मान लिखो और सरल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आपको करना बेटा, क्वेश्चन दे रहा हूँ सेम इसी टाइप का है। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करो। नोट कर लीजिए, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्यात करो। मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करो जिसके शीर्ष दिए गए हैं 1, -1, दूसरा शीर्ष है 0, 4, तीसरा शीर्ष है -5, 3। अब इसके नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, दे दो A, B और C। अब इसकी माध्यिका की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है बेटा? माध्यिका की लंबाइयाँ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आने की 100% संभावना, यही माध्यिका की लंबाई वाला क्वेश्चन पक्का 100% मान ले आप, निश्चित रहे। 6 अंक पक्के। क्वेश्चन नंबर 28वां बनेगा आपके बोर्ड पेपर में। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 28वां प्रश्न आता है, और ये गलत कभी नहीं होने आपका, यदि आपने यहाँ पढ़ा है ईमानदारी से, सही इस क्लास को पूरा देखा है शुरू से एंड तक। लगे रहिए इस क्लास के साथ में और जुड़े रहिए हमारे से साथ। आपका बोर्ड में अच्छे परसेंटेज बनाने की हमारी गारंटी है। आप बिल्कुल गणित का डर मन में से बाहर निकाल दीजिए। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहले सेम ऐसे करेंगे, आप कर लेंगे बेटा। ये माध्यिका की लंबाई यानी क्या निकालने पड़ेंगे? ये मध्य बिंदु निकालने पड़ेंगे। उसके बाद में ये दूरी निकालनी, ये दूरी निकालनी और ये दूरी निकालनी, ठीक है। ओके, इसका नाम दे दूं मैं, ABC हो गया। ये D, E और ये अब कर लेंगे आप इन दोनों को करके सरल, इन दोनों को और इन दोनों को। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। क्या कह रहे हैं? बिंदु है, ये प्रश्न है, बिंदुओं 11, 9 तथा 1, 2 इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इन दोनों बिंदुओं को मिला रही एक रेखा है। इस प्रकार से एक रेखा है, इन दोनों बिंदुओं को मिला रही है। माना कि रेखा क्या है? AB है। इसको 3 भागों में बांटती है। पॉइंट दिए हुए इसके 11, 9, दूसरा है 1, 2। अब ये 3 भागों में बांटना है। इसको कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में बांटना है। उनके निर्देशांक निकालने तीनों। माना कि कितने भागों में बांटता है? 3। इसको एक यहाँ ले लेते हैं, 3 बराबर भाग है ना, और एक यहाँ ले लेते हैं। 1, 2, 3 हो गए। इसका नाम दे दिया अपने C, इसका नाम दे दिया अपने D।
ठीक है बेटा, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। अब इसको सी और डी दे दिया, 3 भागते हैं, 1 2 3, तीनों कितने हो गए, तीनों बराबर हो गए। तो अब तीनों बराबर हो गए तो ये कितना हुआ, 1 ये हुआ, 1 ये टुकड़ा, 1 ये टुकड़ा, 3 टुकड़े के ना, 3 टुकड़े कितने हो गए, बराबर। अब आपको बिल्कुल, अब ये पहले इसका निर्देशांक निकालना है और इसके निर्देशांक निकालना है, बिल्कुल 2 ही निकालने हैं, सी और डी के निर्देश। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये इसका अनुपात इसका निकालना है, तो क्या लेंगे अपन, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए इसका अनुपात अंदर है, तो अंतर्वेदन का सूत्र कल पड़ा था, एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे। तो आपको रखना है सी जो बिंदु है, ये सी ए बी को किसको कितने अनुपात बांटता है, सी ए बी को 1 अनुपात 1 और 1 कितने हो गए, 2, 1 अनुपात 2 में बांटता है। कितना बांटता है बेटा, 1 अनुपात 2 में बांटता है, समझा रहा है। सी जो है इसको कितने बांटता है, 1 अनुपात 2 में, 1 और 1 + 1 2 हो गए। अब डी का पूछेगा तो 2 इधर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तरीका वो अंतर्वेदन सूत्र लगाना है। अब क्या करना है, अब सूत्र से, सूत्र कौन सा था, कल पढ़ा था, बताइए, m1x2 + m2x1 बट्टा m1 + m2। दूसरा बताइए, m1y2 + m2y1 बट्टा m1 + m2। ये सूत्र है, देख लीजिए, दिख रहा सूत्र आपको, स्पष्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। अब इसको सरल करते हैं, क्या करते हैं, सरल। तो सी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बेटा, सी के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, सी के निर्देशांक निकालते हैं, किसके निर्देशांक, सी के निर्देशांक निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन लगाना है, m1x2, तो m1 क्या था अपना, बताइए कितना था, 1 अनुपात 2 माना था ना, इसको कितना माना था, 1 अनुपात 2 माना था, तो m1 कितना हुआ, 1, तो ये हो गया m1, 1 × x2 कितना होता है, 1 और 2, बी पॉइंट के लेकर, देखो क्वेश्चन को, देखो ये बी पॉइंट कितना था, 1 2 था, कितना था, 1 2 था ना, तो कितना हो गया, m1x2, x2 में कितना आएगा, x2 बताइए, 1 × 1, m1x2 + m2x1, m2 कितना है, 2, m2 × x1 कितना था, x1 कितना था, देखो इसमें कितना है, 11, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 11 लिखेंगे इंटू में, 11 बटा m1 + m2, 1 + 2। इस प्रकार से इधर किसका निकालेंगे, y का। दूसरे का m1 y2 कितना आएगा, इधर देखो ये कितना आएगा बेटा, m1 y2 कितना है बताइए, m1 m1 आ गया ये, y2 कितना आएगा, इधर देखो y2 कितना आएगा, x1 y1 x2 y2 कितना है, 2, तो ये 2 लिख दिया, बिल्कुल ये 2 लिख दिया, फिर प्लस m2 2 इंटू y1 कितना है बताइए, y1 9 है बेटा, कितना है, y1 9 है, लिख दिया, बटा m1 + m2। अब इसको सरल कर देंगे और कुछ नहीं, तो कितना आएगा, 1 × 1 1 + 11 2 22 बटा 2 और 1 3, समझ आ गया। इधर 2 × 1 2 + 2 9 18 बटा 2 + 1 3, इसको लिख देंगे, 22 और 1 कितने हो गए, 23 बटा 3, 18 और 2 20 बटा 3। ये आपके फाइनल आंसर आ गए, किसके, सी के। किसके आ गए, एक तो ये आ गया सी। अब इसी प्रकार डी निकालेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसी प्रकार डी क्या आएगा बताओ, डी में अभी बताया आपको मैंने, कितना करेगा, क्या डी ए बी को कितने में बांटेगा, 2:1 में, कितने बांटेगा, 2:1 में बांटेगा बेटा, ठीक है। अब इसका वापस वही तरीका फॉर्मूला लगाना है, तो क्या आएगा बताओ, m1
m1 कितना है इसमें, कौन बताएगा? m1 बताओ जल्दी से, कितना है? 2 है m1, तो m1 2 आ गया। x2 कितना है? 1, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, इधर क्या आएगा बताइए? m1 इंटू y2 कितना है? 2, m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 कितना है? 9 बट्टा 2 प्लस 1, सरल करो कितना आएगा? 2 इंटू 1 2, 11 इंटू 1 11 बट्टा 3, 2 दूनी 4 प्लस 9 इंटू 1 9 बट्टा 3, बिल्कुल सरल है। कितने हो गए? 11 और 2 13 बट्टा 3, 9 और 4 13, 13 बट्टा 3, दोनों सेम आ गए, बिल्कुल आ सकते हैं सेम बटा, डोंट वरी। आगे समझ में देख लीजिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आए तो खींच सकते हैं आप, बिल्कुल देख लीजिए आराम से। ये इस क्वेश्चन का था, यहाँ से क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल, चलो बेटा आराम से स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से, ठीक है। समझ आ गया? इसमें का क्वेश्चन 100% आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने रहेगा ये भी। अभी जो आपको सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2 बिंदु दिए हुए, कौन कौन से? एक तो 5 3 और दूसरा है -3/2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा, किस अक्ष द्वारा? x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है? तो बताइए किस अनुपात में। कल क्वेश्चन कितना आएगा? कल क्या था नहीं क्या था? एक्स अक्ष पर कितना होता है? y बराबर 0 होता है, बताएं। एक्स अक्ष पर कितना होता है? y बराबर 0 लेते हैं। कितना लेते हैं एक्स अक्ष पर? एक्स अक्ष पर किस पर बेटा? एक्स अक्ष पर y बराबर 0 लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, अंत विभाजन का सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? अंत विभाजन का सूत्र लगाना है। सूत्र से m1 x2 क्या लगाना है? अपन वही m1 कितना है? m1 को m1 मान रहे हैं, m2 को अनुपात निकालना है। किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात निकालना। आपको क्या निकालना है? अनुपात आपको निकालना है, यानी m1 अनुपात m2, ये आपको ऐसे रखना है, ठीक है, सूत्र से। तो m1 x2 कितना है? m1 x2 कितना है? m1 x2 m1 x2, तो x तो इसमें क्या है? x2 कितना आएगा बताइए? x अक्ष पर y बराबर तो 0 लेते हैं अपन, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये हो गया। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये आपका सूत्र होता है बेटा। अब इस सूत्र में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी। जहाँ y है उस y पॉइंट को क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? y पॉइंट को 0, x को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे 0, ठीक है। इनके लिए कोई सरल करना है आपको, ठीक है। तो इसका मान y, ये y होता है ऐसे, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका पॉइंट लिख दिया अपन डायरेक्ट, m1 की जगह m1 y2 कितना है इसमें देखो? x1 y1 x2 y2 कितना है? 2, तो मैंने लिख दिया ये 2। प्लस में या माइनस में बेटा? ये माइनस में है। कितना है? ये माइनस में है, यहाँ पे प्रश्न में चेक कर लेना है। -3, -2, तो m1 y2 कितना है? -2, फिर प्लस m2 कितना है? m2 की जगह m2, y1 कितना है? 5, कितना है बेटा? कितना है? कौन बताएगा?
y1 कितना है x1 y1 x2 y2, y1 कितना है 3, ये 3 आ गया बटा ये ऐसा कैसा m1 प्लस m2 और इसके सामने कितना लिखना है 0। पहले बता दिया x पर y कितना लेते हैं 0। अब इसको सरल करना है बिल्कुल, तो कितना हो गया माइनस का 2m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 0। दिख रहा है बेटा आपको स्पष्ट क्लियर, ये y वाला। अब इसको क्या कर दे, इसको 0 में भेज दो, इसको इधर क्या कर दो, इसको 0 में भेज देंगे, क्या कर देंगे इसको वज्रगुणा करेंगे ना बेटा, तो ये 0 में चला जाएगा, तो क्या रहेगा इसके बराबर 0। ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए 2m1 माइनस 2m1 प्लस 3m2 बराबर 0। अब माइनस सारी संख्या को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगी प्लस में, तो 2m1 बराबर 3m2। अब हो गया ये। अब आपको क्या निकालना है m1 बटा m2, तो m बटा गया इधर, तो 3 और 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, आपको यही तो निकालना है m1 अनुपात m2, कितना आ गया 3 अनुपात 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, समझ आ गया। सर अगर यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे पूछता, एक्स अक्ष की जगह वाई अक्ष होता, क्या होता है कि वाई अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता, तो आपको क्या लेते हैं यहाँ पे एक्स वाले को लेते हैं, क्या लेते हैं एक्स को 0 मान के करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आराम से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ले लिया। आगे बढ़े अपन, ठीक है। इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको प्रत्येक चीज़ की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके कि किस समय क्लास लगने वाली है, किस समय नहीं लगने वाली है। क्लास जब भी लगेगी आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा यदि आपने बेल आइकन दबाया है तो। इसलिए आप लोगों से अंतिम बार कहूँगा, लास्ट बार कहूँगा कि आप इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको किस समय क्लास लगती है किस समय नहीं लगती है। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में कभी क्लास जल्दी भी हो सकती हैं, कभी लेट भी हो सकती हैं, तो टाइम हाल अभी फ़िलहाल 7 बजे रखा गया सुबह का मॉर्निंग में, तो 7 बजे आप तैयार रहें, और उसके बाद में नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको यदि क्लास का टाइम चेंज होगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन, तब तक विदा चाहूँगा आप सभी से। और यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना मेरे को। ओके बाय।